अंक 2 को अपने जीवन में कामयाबी कैसे मिलेगी, इस रेमेडीज की सीरीज में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंक 2 के लिए जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11, 20 या 29 को, या जिनकी जन्म तिथि को जोड़ने से आएगा 2। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। इस रेमेडीज की सीरीज में अब तक मैंने आपके साथ शेयर किया है अंक 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और रिमेनिंग 2 and 1 इनकमिंग एपिसोड्स में शेयर कर रही हूं, पर आज है बारी नंबर 2 की। अब अगर आप अंक 2 हैं, अंक 2 के जीवन में खूबसूरती और खासियत सबसे ज्यादा क्या है? ये वो अंक है दैट हैज अ प्योर हार्ट, वेरी प्योर हार्ट, आई विल से लाइक अ गोल्ड। अंक 2 बहुत इंट्यूटिव होता है। अंक 2 को जीवन में कामयाबी के लिए आमतौर पर वो ग्रो करने के लिए कुछ सपोर्ट ढूंढता है। अब शेयर कर रही हूं आपके साथ, जैसे ये है अंक 2। अंक 2 को जीवन में क्लैरिटी है, अंक 2 को जीवन में क्रिएटिविटी है, जानता है क्या करना है, पर उसको करने के लिए ये नीचे जैसे ये लाइन है, ये सपोर्ट देती है। एक पुश चाहिए होता है कि कोई उनको ये कहे कि हाँ ये आप ऐसा करें। अब ये जो उसे पुश चाहिए होता है, ये जो आपने सपोर्ट देखा, अंक 2 क्रिएटिव है। अंक 2 को अंतर मन से, अंदर से आवाज आती है क्या करना है, क्योंकि इट्स हाईली इंट्यूटिव नंबर। अब ऐसी ही कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी मैं न्यूमरोलॉजी कोर्स में जो हम लॉन्च कर रहे हैं जनवरी में। उसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल्स जाननी है, प्लीज चेक द लिंक। इस लिंक पर आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या मॉड्यूल्स हैं, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, फीस क्या है, ये कोर्स कब से शुरू हो रहा है। पर अंकों को समझने के लिए उनकी प्रकृति, उनकी प्रवृत्ति को जानना बहुत जरूरी है। अब अंक 2 है, जैसे उसे सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप हैं नंबर 2, इफ यू बॉर्न ऑन 2nd, 11th, 20th or 29th ऑफ एनी गिवन मंथ, या आपकी जन्म तिथि को जोड़ने से ही आया 2, ऐसा व्यक्ति खासियत यही है, अपनी अंदर की आवाज सुननी चाहिए। पर सपोर्ट और स्ट्रक्चर के लिए व्यक्ति को अपना ही सहारा काम आता है। अब अगर आप अंक 2 हैं, आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, डाइजेस्टिव इश्यूज तो रहते हैं, या सर्दी खांसी जुकाम जल्दी होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत सोचते हैं, आइडियाज भी बहुत आते हैं, फिर डाउट करते हैं, डाउट करते करते सोचते सोचते वो कोई एक्शन नहीं ले पाते। अगर आप हैं अंक 2 और आपकी ही ये समस्या है, अब हर व्यक्ति को सही समय पे सहारा मिल जाए या पुश मिल जाए, वो डिपेंड करता है पिछले जन्म के कर्मों पर भी। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और अगर आप किसी अंक 2 को जानते हैं, तो कहूंगी जरूर शेयर करिएगा ये एपिसोड। क्योंकि अगर आपको ये भी नहीं पता कुंडली में प्रबल ग्रह बाकी कौन से हैं, किसकी दशा अंतर दशा चल रही है, सिंपल, ये वैदिक मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। इसे आप सोमवार की सुबह, किसी भी सोमवार को सुबह में उठ के, सुबह में नहा के शिव जी के सामने आप एक दिया जला लें और इसे 108 बार रोजाना करें 45 डेज तक। और अगर आप बिजी रहते हैं, दिया जलाने का टाइम नहीं है, तो आप सुबह में उठ के नहा के शांत मन से कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बैठ के करें तो बहुत ही अच्छा। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, तो कभी भी सारे दिन में आप बस सांझ ढलने के बाद मत करिएगा। बाकी किसी भी समय आप रसोई में खाना बना रहे हैं, आते जाते बच्चों को ड्रॉप कर रहे हैं स्कूल या पिकअप कर रहे हैं, ग्रोसरीज में, कैसे भी बिजी हैं, कुछ पल अपने लिए निकालें, शांत मन से अपने अंतर मन में ही बोले ओम सोम सोमाय नमः 108 बार। इसे 45 दिन तक करें तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने अंदर मन में। आपको जो वो डाउट्स रहते हैं कि मुझे क्या करना है, कोई मुझे बता दे, और इनडिसाइसिवनेस खत्म हो जाएगी। और ये मंत्र वैदिक मंत्र है, मतलब ये कि ये आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। वो इसलिए कि ब्रह्मा जी का दिया हुआ आशीर्वाद है कि जो व्यक्ति इन वैदिक बीज मंत्रों का जाप करता है, वो उनको ये ग्रह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए अगर ये आपकी कुंडली में प्रबल है या नहीं है इनका, क्योंकि प्योरिटी रॉ फॉर्म में है, आप इनको अगर 45 डेज तक लगातार ओम सोम सोमाय नमः
लगातार जाप करते हैं तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, क्लैरिटी देगा। जो आपका ये प्रोक्रेस्टिनेशन रहता है जिसे आप खुद भी पसंद नहीं करते, वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज, इससे पहले कि शेयर करूं आपके साथ ये बात करना चाहती हूं मैं। बोनस टिप जो नंबर 2 की है, कमिंग ऑन इट्स वे। पर अगर आपका इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी सीखने में, आप चाहते हैं कि आप अपने अंकों को बेहतरी से समझें, तो यहाँ पे दिए हुए लिंक में मेरे न्यूमरोलॉजी कोर्स के बारे में बाकी डिटेल्स हैं। और ये इनरोलमेंट सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही होगा इस बैच का, जिसमें 2 बैचेस, 2 ग्रुप्स बनाए जाएंगे, एक इंग्लिश के लिए और एक हिंदी के लिए। आपको सारे डिटेल्स इस लिंक पर जाने से मिल जाएंगे। और अगर और क्वेश्चंस हैं आपके, यू कैन लीव मी अ कमेंट हियर, वन ऑफ द टीम मेंबर्स विल गेट बैक टू यू। अब अंक 2 के जीवन में जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन रहता है आमतौर पर, और ये मैंने काफी नंबर 2 को एनालाइज करने के बाद ये पाया कि अगर अंक 2 अपने जीवन में, और हाँ ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, अभी तक मैंने किसी और से ये नहीं सुना है जो ये सजेस्ट की गई है रेमेडी। अगर अंक 2 को जीवन में प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो सेहत की है, करियर की है, या हमेशा लाइफ में उथल पुथल किसी न किसी वजह से रहती है, उससे वो चाहता है कि उससे कोई जीवन में वो समस्याएं दूर हों, तो उसे किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में कोई भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम शुरू करना पड़ेगा। चाहे अगर उसके पास वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकता, शारीरिक रूप से अपना श्रम का दान करे, किसी भी चैरिटी, अब वो चैरिटी कौन सी हो, पानी से जुड़ी हुई हो, दूध से जुड़ी हुई हो, लिक्विड से जुड़ी हुई हो, सिल्वर से जुड़ी हुई हो, ओल्ड एज होम से जुड़ी हुई हो, जानवरों से जुड़ी हुई हो, वृद्धा आश्रम से जुड़ी हुई हो, और अगर कोई ऐसी जगह है जिन्हें स्किन रिलेटेड इश्यूज या जिनका ये कहूंगी कि मानसिक बीमारी, परेशानियों का अगर कोई हीलिंग या ट्रीटमेंट सेंटर है, वहां पे भी वो जाके सेवा कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं, या ऐसे ही कॉजेस को सपोर्ट करते हैं, तो इनके जीवन में सुधार आता है। ये मैंने बहुत सारे केसेस को ऑब्जर्व करने के बाद में ये पाया है, जो आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, कि अंक 2 को जीवन में एक तो डार्क कलर्स अवॉइड करने चाहिए, लाइट कलर्स का यूज करना चाहिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी रेमेडी होती है। साथ ही साथ अगर उनको स्टेबिलिटी नहीं मिलती, लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए कोई भी ऐसा चैरिटी का कॉज। और अगर आपके अंतर्मन से ये आवाज पहले ही आई है और आप कुछ कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि ऐसा कार्य करने के बाद आपने अपने जीवन में कामयाबी पाई या नहीं। पर हाँ, ये आप निस्वार्थ भाव से करें, ये सोच के ना शुरू करें कि ऐसा करने से मेरा जीवन सुधर जाएगा। ये ऐसा करने से आपके जो कर्म है या जो परेशानी आ रही है आपको जीवन में, और आप अंक 2 हैं तो एक्टिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, राइटिंग, क्रिएटिव फील्ड्स में भी हैं, क्योंकि इंट्यूटिव हैं, इंट्यूटिव प्रोफेशंस में भी जा सकते हैं। डॉक्टर्स, सर्जन्स भी मैंने बहुत देखे हैं, उनकी हीलिंग पावर इतनी होती है हाथ में कि किसी केस को छू दिया तो वो केस हमेशा सक्सेसफुल होता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है, अंक 2 है, जीवन में टेस्ट बहुत लेगा आपके, चाह करके भी बहुत सारी चीजें आपके पास लाएगा। जैसा मैंने कहा, आपके साथ ये बोनस टिप आपको कोई नहीं बताएगा, और ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत सारे क्लाइंट्स के केसेस देखने के बाद आपके साथ शेयर करें। किसी भी ऐसी चैरिटी से जुड़िए और देखिए कि आप में ये परिवर्तन क्यों आ रहा है। जैसे कहावत है ना, अंक 9 को अपने जीवन में 1 या 2 बार सर्जरी, दे गो थ्रू अ नाइफ, दैट रेफर्स टू कि सर्जरी या होता ही है या कोई स्टिचेस लगती ही हैं, और उसका तोड़ क्या है, जाकर के कहीं ब्लड डोनेट कराए, क्योंकि सर्जरी से खून निकलेगा ही, तो वो बात टल जाती है। वैसे ही अंक 2 अगर ये चैरिटी करता है, तो उसकी जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको मिनिमाइज किया जाता है, और उनको जीवन में क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि उन्हीं से जुड़े हुए क्षेत्रों में वो अपना श्रम दान कर रहे हैं या अपनी कमाई का अर्पण कर रहे हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव होके। लोगों का भला करने के लिए जुड़े किसी भी क्षेत्र से अगर आप जुड़ते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप प्रोफेशनली, पर्सनली बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। और ये मैं चाहूंगी कि आप
अपने एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं सिर्फ शेयर करने के इरादे से ही यहाँ मैं कोई भी बात आपसे नहीं करती हूँ। मैंने जेन्युइनली देखा है। ये रेमेडीज, ये मंत्रास आप करके देखिए। और अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हैं तो आप ही अगर अपना चैरिटेबल कॉजेज से जुड़ते हैं तो आप देखेंगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, सनसेट के बाद अगर आपको ये चंद्रमा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं कि इनडिसाइसिवनेस, मेंटल इंस्टेबिलिटी, गुस्सा या कंफ्यूजन, या तो कुछ कहते नहीं, अचानक उबल पड़ते हैं, पेट की गड़बड़ या सर्दी खांसी जुकाम, तो आप सनसेट के बाद दूध बिल्कुल ना पिएं। हाँ, अगर मेडिकली कंडीशन है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करिएगा, क्योंकि मून का पीरियड होता है और दूध पीने से फिर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम दे रहे हैं अगर चंद्रमा से जुड़ी हुई बातें, तो और प्रॉब्लम एग्रीवेट करता है। इसीलिए कहा जाता है सनसेट के बाद ना पिए। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। मुझे ज़रूर अपने कमेंट शेयर करें और ये एपिसोड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। Until next week, take care.